दोस्तों आज हम 12 वोल्ट का एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी बनाने वाले हैं और इसका फुल कनेक्शन आपको बताएंगे। जरा सा भी वीडियोस का स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनको अभी तक बैटरी पैक बनाना नहीं आता है और वो बैटरी के कहीं से माध्यम से लेते हैं, मार्केट या ऑनलाइन के माध्यम से, काफी महंगा पड़ जाता है। तो इस बैटरी पैक को बनाना सीख जाते हैं तो काफी कम अमाउंट में बैटरी पैक आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 4 सेल लेंगे। देखिए, एक 4S30 एम्पियर का BMS लेंगे। हम BMS का उपयोग बैटरी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा एम्पियर का BMS लेते हैं और हमारा जो बैटरी पैक होगा ये 12 वोल्ट 6 एम्पियर का होगा तो इससे हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले 4 बैटरी लेना है। आपको एक छोटा सा श्रेष लेना है। श्रेष के माध्यम से सभी को क्या करेंगे, हम लोग इसको घिस देंगे, क्योंकि हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग का मशीन नहीं है। अगर आप इस तरह से घिस देंगे तो इस पर सोल्ड करने में आसानी होगा। बारी बारी से सारी बैटरी को आपको इस तरह से कर देना है। 12 वोल्ट बनाना है तो 12 वोल्ट बनाने के लिए बैटरी को सबसे पहले हमें स्विच करना होगा। स्विच करने के लिए क्या करना होगा, ये जो बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ये जो हमारा टर्मिनल है ये गोल राउंड का है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये जो टर्मिनल देख रहे हैं आप पीछे का भाग, ये हमारा नेगेटिव होता है, माइनस। ठीक, अब इसको सीरीज करेंगे। सीरीज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम डबल साइड टेप का उपयोग करेंगे। दोस्तों जब भी बैटरी पैकअप बनाएं तो इसलिए डबल साइड टेप का उपयोग जरूर करें। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बैटरी को इस तरह से ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा बैटरी क्या होता है, या चार्जिंग करते हैं या इससे हम लोड चलाते हैं तो ये डिस्चार्ज होता है तो बैटरी हीट होता है। तो हीट होने से क्या होगा कि आपका बैटरी जल्द से खराब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पॉजिटिव, ये हमारा टर्मिनल नेगेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास जो भी टेप हो, टेप की सहायता से इसको रैम्पिंग कर लेंगे, जैसे हमारा बैटरी इधर से उधर नहीं होगा। चलिए जल्द से कर लेते हैं हम। इसके लिए आपके पास जो भी टेप हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने इसका एक सीरीज बना लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको हमें वायरिंग करना है। वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम इसको सोल्डिंग करेंगे तो इस पर नहीं चिपकेगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने बारी बारी से दोनों तरफ सोल्डिंग पहले कर दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्विच करेंगे, कनेक्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी कनेक्शन गलत कर देते हैं तो आपका पूरा बैटरी खराब हो जाएगा, आपका BMS भी खराब हो जाएगा। देख रहे हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से निकल पट्टी नहीं है तो आप यहाँ पे कोई वायर का अच्छा सा यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कनेक्शन कर दिए। उसके बाद ये दोनों हम बीच को छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को हम फिर से इसको कनेक्शन करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से एक पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, बीच का हम लोग गैप कर दिए। दोस्तों इस प्रकार से मेरा बैटरी कनेक्शन
हो गया है और इसमें हमारा सिर्फ अब BMS कनेक्शन करना रह गया है। चलिए सबसे पहले हम आपको इसका वोल्ट चेक करके दिखा देते हैं मीटर से। सबसे पहले हमें मीटर को DC पर सेट करना होगा। देख सकते हैं ये मेरा माइनस हो गया और ये देख सकते हैं 3.2 वोल्ट। प्रत्येक सेल का वोल्ट हम आपको दिखाते हैं 3.25, 3.25, 3.25। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सारे सेल का वोल्ट सेम है। और इसका हम सीरीज वोल्टेज आप चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा रहा पॉजिटिव, यहाँ से आउट होगा। ये हमारा रहा नेगेटिव, यहाँ से हमारा देखिए टोटल वोल्ट आपको कितना दिख रहा है 13 वोल्ट। ये हमारा 12 वोल्ट का एक सीरीज हो गया है। और इसमें आप सिर्फ BMS का कनेक्शन करना बाकी है। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे कि BMS का कनेक्शन किस प्रकार से करना है। आप गलती आपका पूरा बैटरी खराब कर सकता है, इसलिए BMS का जब भी कनेक्शन करें यहाँ पे आप सही रूप से करें। दोस्तों जब इस बैटरी के साथ BMS का कनेक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका वोल्ट लिखा हुआ नहीं रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है B-, B1, B3, B+ और B2। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन सा वायर कहाँ पे इसका ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बैटरी का जो सीरीज कनेक्शन हो गया है, उसके बाद जो ये जो हमारा टर्मिनल है क्या है, यहाँ से आउट होगा लोड के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ B- है। तो जो सबसे लास्ट का जो होगा माइनस हमारा क्या होगा B-। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, ये हमारा B- हो जाएगा। इस बैटरी का जस्ट आप अपोजिट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा B1। ये हमारा जो टर्मिनल हो गया B1 के बाद जो इसका जो ऊपर का जो सीरीज होगा ये हमारा क्या होगा B2। B2 को जस्ट आप अपोजिट करेंगे तो इस तरह का जो टर्मिनल होगा यहाँ पे, देखिए B3। ये हमारा क्या होगा B3। ये हमारा हो जाएगा B+। आप देख सकते हैं B-, B+। अगर आप ये दोनों टर्मिनल से वोल्टेज को जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो वोल्ट दिखेगा वह 12 वोल्ट का दिखेगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल साइड टेप लेंगे। टेप के साइड से क्या करेंगे, हम BMS पर इसका फिक्स कर देंगे B+। और ये B- हो गया। इस तरह से हम इसको फिक्स कर देंगे। ये हमारा B- है तो ये हमारा B- में जाएगा। ये हमारा B1 है तो इसमें होगा कनेक्शन। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है B2 है तो यहाँ पे B2 के पास जाएगा। ये हमारा क्या है, ये दोनों टर्मिनल B3 है तो यहाँ से आपको कहाँ जाएगा B3 के पास जाएगा। ये हमारा B+ है 12 वोल्ट। इसका हमको कनेक्शन कहाँ देना है, यहाँ पे देना है। जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, P-, P+। यहाँ से आपको बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, आप इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से मेरा बैटरी सेल बनके तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको रैपिंग कर सकते हैं, आपके पास होगा तो। इसको हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये पूरी तरह से काम कर रहा है। देखिए, अगर आपके पास कोई डीसी मोटर हो या फैन हो, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यूपीएस में भी यूज कर सकते हैं, या बाइक का आप सेल्फ स्टार्ट में भी कर सकते हैं। देखिए, सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।